Welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas, and of the Madridistas. तो यार एक बहुत बड़ा गेम था, एक शानदार रात थी कल चैंपियंस लीग फुटबॉल की, एंड आज भी शानदार रात हो ही जानी चाहिए चैंपियंस लीग फुटबॉल की, बिकॉज आज रात है रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी. तो बिफोर आई गेट इनटू रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, मैं बस विलारियल लिवरपूल की थोड़ी बात करूंगा, ज्यादा नहीं. इट वॉज एन अमेजिंग गेम. फर्स्ट हाफ में विलारियल ऑलमोस्ट कम बैक पुल ऑफ कर दी थी, बट जो मेंटालिटी जो लिवरपूल ने दिखाई है, बिकॉज फर्स्ट हाफ में लिवरपूल लुक प्रीटी मच क्लूलेस. विलारियल हैड द गेम, विलारियल वर जस्ट नॉट गिविंग द बॉल. पेनिट्रेटिव पासिंग चल रही थी, वो ऑर्गेनाइज्ड प्ले जो विलारियल का में देखने को मिलता है ऑन अ यूजुअल बेसिस, वही चल रहा था विलारियल की तरफ से. But it is time to put respect on Unai Emery's name, because he took a team with Premier League rejects like Juan Foyth, Etienne Capu, Giovanni Lo Celso, and Francis Coquelin to the Champions League semi-finals. विलारियल का वेज बिल अगर आपको ना पता हो तो बर्नली के वेज बिल से भी कम है. एंड विलारियल की जो स्टार्टिंग 11 थी अगेंस्ट लिवरपूल, इट जस्ट कॉस्टेड 90 million. तो वी हैव टू रिस्पेक्ट विलारियल फॉर दैट. एंड दे वर द अंडरडॉग्स दिस सीजन, बट अंडरडॉग का फासला कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने कहा था पहले भी, सेमीफाइनल तक ही रहता है. उसके आगे दे नेवर मेक इट टू द फाइनल्स, बिकॉज इट इज ऑलवेज द बिग टीम्स विद द बिग नेम्स हु गो इनटू द फाइनल्स, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड. Liverpool are in the third Champions League final in the last 5 years, so that is also a very big achievement. Kudos to them for winning the game. Anyways, ये था बस रियल मैड्रिड, सॉरी, ये था बस लिवरपूल वर्सेस विलारियल की चर्चा. अभी आते हैं मेन गेम पे, रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, जो आज रात को है. ऑनेस्टली मैं बहुत नर्वस हूँ उस गेम के लिए. मेरे साथ मैं इतना सच कुछ प्रीव्यू करना नहीं चाहूंगा, बट आई वुड टॉक अबाउट द चेंजेस रियल मैड्रिड शुड मेक, द प्लेयर्स हु नीड टू स्टेप अप इन दिस गेम फॉर रियल मैड्रिड. तो यार फर्स्ट थोड़ी बात करूँ ना, तो इट वाज football 4-3 flying off the blocks and gave Real Madrid absolutely no room to breathe. And kudos, matlab, definitely Real Madrid are on their part road on the individual brilliance of Karim Benzema and Vinicius Junior. Pep Guardiola कहीं ना regret करेगा कि उसने सिटी ने इतने chances miss करे हैं at the end of the game, but he's fully aware of the fact that you just cannot give Real Madrid a second opportunity, क्योंकि अगर आपने Madrid को एक second opportunity दे दी, they will definitely capitalize. And मतलब सिटी की जो इनेबिलिटी रही है ना टू किल रियल मैड्रिड इन द फर्स्ट लेग इटसेल्फ, वो पता नहीं उनको शायद से भारी पड़ जाए, बिकॉज अल्ट्रा सोर भी आने वाले हैं. तो कहीं ना कहीं एटमोस्फियर बहुत मैड्रिडेस्क रहेगा, मद्रिदिज्मो के साथ भरा रहेगा. रियल मैड्रिड के पास पहली बात तो कैसेमीरो फुल अप फिटनेस में रहेगा फॉर द सेकंड लेग, तो प्रोबेबली द पॉसिबिलिटी ऑफ सिटी स्कोरिंग शुड बी अ लिटिल लेसर देन व्हाट इट वाज. थ्री टैक्टिकल चेंजेस मेरे हिसाब से जो मैड्रिड को करना चाहिए. पहली बात तो वी शुड नॉट इवन डेयर टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक, बिकॉज वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक रही है रियल मैड्रिड की. मैनचेस्टर सिटी एक ऑफेंसिव जगरनॉट है. उनका प्रेस इतना एफिशिएंट है और इतना इनएसेंट है that they just do not allow the opposition a moment of breather when they have the ball. And ये हमें लास्ट लेग को देखने को मिला. Real Madrid has been troubled by passing such teams, and it was pretty much evident against Chelsea in the second leg and PSG Chelsea also and against PSG also. ये एक step higher है. Even though Eder Militao and David Alaba are pretty good players with the ball at their feet, and Courtois has improved significantly under pressure, हम बिल्कुल भी ऐसा ट्राई नहीं कर सकते कि यहाँ पे हम प्ले फ्रॉम द बैक करें. दिस इज नॉट इवन अ पॉसिबिलिटी. हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. सिटी की प्रेसिंग बहुत एफिशिएंट है एंड बहुत अच्छी है. They've got quick players like Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, etc. Mahrez. Real Madrid must not even try to play from the back. Dare भी नहीं करना हमें, because City कोई random La Liga टीम नहीं है जो कि बॉदर करेगा प्रेशर करने के लिए बॉल पे. सिटी एक ऐसी टीम है जहां पे उनके प्लेयर्स डिमांड करते हैं बॉल को, एंड दे हाउंड लाइक पैक्स अगेंस्ट द ऑपोजिशन. एंड फॉर द फर्स्ट 10 minutes मैड्रिड का डिफेंस तो भाई कहीं और ही, मतलब पता नहीं हवा में था कि क्या था, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था. क्रूस एंड मॉड्रिच वर मेड लाइक एमेचर्स. मतलब मैंने पूरा टैक्टिकल ब्रेकडाउन भी किया था फर्स्ट लेग का, जहां पे सिटी के जो दो फॉरवर्ड्स थे वो क्रूस के इर्द गिर्द घूम रहे थे, उसको कवर्ड करके रख रहे थे, एंड उसी चक्कर में मैड्रिड का गेम कहीं ना कहीं था ही नहीं. एंड मॉड्रिच वाज डीपिंग ड्रॉप टू कवर फॉर क्रूस एंड हेल्प हिम आउट, बट वो भी वर्कआउट नहीं कर रहा था बराबर से. एंड इट इज नेवर अ गुड साइड टू सी क्रूस एंड मॉड्रिच, मतलब having to chase players. ये एक अच्छी साइड नहीं है. You like to see Kroos and Modric with the ball controlling the tempo of Real Madrid's play, but वैसा बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिला against Manchester City.
रियल मैड्रिड को मेरे हिसाब से एक मिड ब्लॉक फॉर्मेशन खिलानी चाहिए एंड आई थिंक हमें पैक करनी होगी मिडफील्ड को। मेरे हिसाब से वैल्वर्डे को आपको खिलाना ही खिलाना पड़ेगा। प्लेइंग ऑन द काउंटर डज नॉट लिव अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ रियल मैड्रिड एंड काफी क्वेश्चंस भी उठे हैं कार्लो एंचेलोटी पे व्हेनेवर ही इज यूज्ड काउंटर अटैक, स्पेशली जनवरी में जब हमने बार्सिलोना के अगेंस्ट सुपर कोपा दे स्पेना में एक पूरा काउंटर अटैक पे रिलाई करा है। आई थिंक पीएसजी के अगेंस्ट भी हमने वही करा था, बट वही है हमारा काउंटर अटैक ना एक प्लेयर पे बहुत रिलायंट है, दैट इज विनीसियस जूनियर, क्योंकि उसका पेस ही काम आता है। इट इज अ स्पेशल वेपन फॉर रियल मैड्रिड व्हेन वी डू काउंटर अटैक, बट अगेन कार्लो एंचेलोटी हैज टू एक्ट स्मार्ट एंड ही हैज टू प्ले ऑन द काउंटर। विनीसियस जूनियर बहुत बहुत मेरे हिसाब से the most fundamental player Madrid ka in counter attack is Vinicius Junior. He in fact ended Fernandinho's career with a dummy and an outrageous goal in the first leg. He can do similar damage अगर उसको चांस मिला सिटी के डिफेंस के अगर रन करने को, एंड प्लेयर्स लाइक रोड्रिगो एंड वेल्वर्डे मेरे हिसाब से परफेक्ट रहेंगे फॉर काउंटर अटैक सिचुएशंस बिकॉज उनके पास वो पेस है टू मीट अगेंस्ट सिटी। एंड मैड्रिड को यही यही प्लेयर्स को यूटिलाइज बहुत अच्छे से करना है एंड यू नो जस्ट कीप ऑन इमेजिनिंग विनीसियस, फेडी, वेल्वर्डे एंड रोड्रिगो running at full speed against City's defense with Benzema waiting to pounce on the ball. And यही है एक जैम पैक सांतियागो बर्नाब्यू में काउंटर अटैक करना ही पड़ेगा हमें, वी डोंट हैव अ चांस। ऊपर से कैशमीरो अवेलेबल रहेगा तो क्रूज वोंट बी एट सीडीएम। कार्लो एंचेलोटी ने टोनी क्रूज को सीडीएम पे काफी बार ये सीजन खिलाया हुआ है एंड बहुत कम बार ऐसा हुआ है यहाँ पे मैड्रिड को सक्सेस मिली हो। इवन दो कैशमीरो इज नॉट हैविंग द बेस्ट ऑफ हिज सीजन, ही इज डेफिनेटली वे बेटर देन टोनी क्रूज एट सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड। रियल मैड्रिड को एक ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ेगा फॉर कैसेमीरो बिकॉज सिर्फ कैसेमीरो हमारे पास एक नेचुरल सीडीएम है, बाकी कोई ऐसा सीडीएम नहीं है। कामाविंगा भी एक नंबर 8 का रोल प्ले कर रहा है, वो भी एक प्रोग्रेसिव कैरियर का रोल प्ले कर रहा है, तो हम उसको सीडीएम मान के नहीं चल सकते। उसकी एब्सेंस कैसेमीरो की अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी बहुत ज्यादा विजिबल थी। मिडफील्ड केडीबी से पूरा ओवररन हो रहा था इन द फर्स्ट 10 मिनट्स खासकर की, एंड मैड्रिड का डिफेंस तो कहीं ना कहीं टैटर्ड था जहां पे कैसेमीरो की कमी बहुत ज्यादा तगड़ी लग रही थी। एंड विदाउट कैसेमीरो कार्लो ने क्रूज को पिवट में यूज किया है, ऑल्दो क्रूज से ये रोल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्रूज हैज नेवर बीन अ प्लेयर यू नो हु कैन रन अराउंड एंड मेक टैक्टिकल फाउल्स एंड टैकल प्लेयर्स, यू नो ही इज मोर ऑफ अ प्लेयर हु सेट्स द टेम्पो। एंड ये जो जब हम देखते हैं ना क्रूज को बॉल चेज करते हुए, ये एक साइट है जो कोई भी मद्रिदिस्ता को पसंद नहीं आती। एंड क्वाइट ऑफन मैड्रिड का कंट्रोल ओवर द गेम यही देखा जाता है जब टोनी क्रूज खेल रहा हो, उसकी एबिलिटी टू मेक दो शॉर्ट पासेस, टू स्विच द बॉल एफर्टलेसली, एंड इट इज अ साइन दैट रियल मैड्रिड आर इन क्रूज कंट्रोल। एंड अगेंस्ट सिटी दिस वाज अ हार्ड केस, इनफैक्ट नीदर ना ही क्रूज ना ही कामाविंगा दोनों ही डर्टी वर्क नहीं करता है जो कैसेमीरो फील्ड पे करता है, एंड हिज प्रेजेंस इन द सेकंड लेग इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्रूशियल। काफी लोग मेरे से ये कह रहे थे बिकॉज वी माइट नॉट हैव अवेलेबल, तो क्या हम कैसेमीरो को सेंटर बैक में देखने को मिल सकता है अलॉन्ग साइड मिलिताओ? तो मैं तो इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल रूल आउट कर दूंगा बिकॉज मेरे हिसाब से नाचो फर्नांडेज हैज टू स्टार्ट एट द सेंटर बैक स्पॉट, एंड उसको क्लियरली एंचेलोटी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए कि कुछ भी हो जाए तुम सिटी के फॉरवर्ड्स को चेज डाउन नहीं करोगे, क्योंकि अगर हमने सिटी के फॉरवर्ड्स को चेज डाउन किया, दे प्ले ना 2-3-5, उनके नंबर 8 एडवांस करते हैं, उनके पास 3 फॉरवर्ड्स तो आगे रहते ही रहते हैं, तो 5 प्लेयर आगे जाएंगे। तो अगर नाचो अगर एक प्लेयर को चेज डाउन करता भी है तो 4 प्लेयर अभी भी हैं जो कि मैड्रिड की पूरी ले सकते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वी जस्ट कैन नॉट प्रेशर मैनचेस्टर सिटी बिकॉज इफ वी डू सो मैनचेस्टर सिटी वल्नरेबल बिल्कुल नहीं होगी। इनफैक्ट हमारा प्रेस भी ऑर्गेनाइज नहीं है, जो ऑक्टेन प्रेसिंग हम लालीगा में देखते हैं वैसी बिल्कुल भी हमें सिटी के अगेंस्ट नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट हमें देखने को भी नहीं मिलेगी। कैसेमीरो की प्रेजेंस ना कार्लो को अलाउ करेगा टू डिप्लॉय वेल्वर्डे एज द राइट साइडेड प्लेयर, जो कि वो एक पोजीशन है जहाँ पे चेल्सी के अगेंस्ट वो खेला था। Carlo tried to take Pep by surprise by putting Rodrigo as the right winger. However, without any control in the midfield, his threat was neutralized. Valverde कुछ नहीं कर पाया। एक लास्ट जो एक टैक्टिकल चीज जो मैड्रिड कर सकती है मेरे हिसाब से, आपको सिटी के अगेंस्ट एडवांटेज उनके फुल बैक से लेना पड़ेगा। यू नीड टू यूज योर विड्थ। मैनचेस्टर सिटी के पास भले बेस्ट विंग बैक्स हो, बेस्ट फुल बैक्स हो यूरोप में, Kyle Walker is known for his pace, whereas Cancelo is known for his trickery and intercept play and ball playing abilities, but Cancelo probably 100% पे नहीं होगा एंड वॉकर स्ट्रगल कर रहा है। ही कह रहे हैं कि ट्रेन कर रहा है टीम के साथ, बट मेरे को तो बहुत डाइसी लग रहा है कि काइल वॉकर खेलेगा। इनफैक्ट विनी कैन इवन मैनेज टू डोमिनेट कैंसेलो मेरे हिसाब से बिकॉज ही इज डन दैट अगेंस्ट मेनी राइट बैक्स बीइंग रीस जेम्स, अशरफ हकीमी, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड एंड व्हाट नॉट। तो ये डेफिनेटली कर ही सकता है विनीसियस। मेरे हिसाब से अदर विंग पे हमें वेल्वर्डे को देखने को मिल सकता है अलोंगसाइड डैनी कार्वाहाल, बिकॉज हमने पिछली बार मैंने अपने टैक्टिकल एनालिसिस में कहा था फर्स्ट लेग की
कि मैड्रिड राइट हैंड साइड से पिट रही थी जब रोड्रिगो था, कार्वाहाल था, बिकॉज इट वाज कॉन्स्टेंटली फॉर्मिंग अ 3v2, बिकॉज ऑब्वियसली मॉडरिच एक राइट सेंट्रल मिडफील्ड है, बट उसको क्रूज को हेल्प आउट करने के लिए सेंट्रल जाना पड़ता था। तो मैड्रिड के पास बस 2 प्लेयर बैठ रहे थे, जहाँ पे यहाँ पे सिटी के 3 प्लेयर थे, जिनचेंको, डे ब्रुयने एंड बर्नार्डो सिल्वा। तो दिस वाज क्रिएटिंग अ 3v2, तो एक ओवरलोड क्रिएट हो रहा था, एंड इसी वजह से सिटी ने अपना दूसरा या तीसरा गोल फॉर्म किया। अगर अब मैं स्टार्टिंग लाइनअप की बात करूं रियल मैड्रिड की क्या होनी चाहिए, तो वी शुड गो फॉर अ 4-3 विद कोर्तुआ इन गोल, ऑब्वियसली देयर इज नो चांस। डेविड आलाबा तो डाइसी है, तो उसको तो मैं रूल आउट ही कर दूंगा। तो नाचो एंड मिलिटाओ शुड बी योर सेंटर बैक्स अलोंगसाइड फर्लन मेंडी एंड डैनी कार्वाहाल एज योर फुल बैक्स। अभी फर्लन मेंडी की अगर मैं बात करूं, तो यार फर्लन मेंडी हैज टू गिव अ मास्टर क्लास यहाँ पे, बिकॉज कहीं ना कहीं उसे ये समझ के चलना होगा कि उसका रोल कहीं ना कहीं अप फॉर ग्रैब्स है, एंड रूडिगर आएगा तो डेविड अलावा को लेफ्ट बैक पे शिफ्ट किया ही जाएगा, तो ही हैज टू गिव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस एवर इन अ रियल मैड्रिड शर्ट। फर्स्ट लेग में वो बहुत खराब था, एंड वो उसको चेंज करना ही कर पड़ेगा कैसे भी करके। अगर मैं कुछ और चीजों के बारे में बात करूं, तो यार मिडफील्ड में मैं स्टिल कहूंगा कि हमें टोनी क्रूज के साथ जाना चाहिए अलोंग साइड कैसेमीरो एंड मॉडरिच। अगर कुछ नहीं बैठता है बराबर, तो यू इंट्रोड्यूस कामाविंगा सबायोस। वैल्वर्डे शुड बी और ऑर्थोडॉक्स विंगर अलोंग साइड विनीसियस एंड बेंजेमा अप फ्रंट। कभी ना कभी ये 4-4-2 बन जाती है, कभी ना कभी ये डिफेंड करने के टाइम में 4-5-1 बन जाती है, एंड वही 4-5-1 का हमें सेट रखना पड़ेगा विद अ लॉट ऑफ ब्लॉक्स, जहाँ पे सिटी को ब्रेक डाउन करना पड़े। मिड ब्लॉक खेलना पड़ेगा रियल मैड्रिड को, एंड कुछ प्लेयर्स जिन द प्लेयर्स which have to step up in this game are Nacho Fernandez, Eder Militao, Tony Cruz, um, Ferland Mendy, and of course Dani Carvajal, because backline एक ऐसी चीज है जहाँ पे मैड्रिड काफी प्लेयर्स को टारगेट कर रही है। हम रीच जेम्स को भी टारगेट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे डैनी कार्वाल हैज टू गिव अ मास्टर क्लास परफॉर्मेंस अलोंगसाइड फर्लन मेंडी। एक चीज जो आई थिंक कल उदय भाई ने बोली थी लाउड माउथ फुटबॉल ने हमारे स्ट्रीम पे, ये था दैट कभी भी मैं मैड्रिड के फुल बैक्स को नहीं देखता पासिंग द बॉल टू ईच अदर। बेसिकली वो सही बोल रहा है, एंड यहाँ पे डैनी कार्वाहाल इज नॉट एट फॉल्ट। मैं ब्लेम इसका फर्लन मेंडी को देना चाहूंगा, बिकॉज फर्लन मेंडी ऑफेंसिवली एक लाइबिलिटी है। मैंने कल के वीडियो में भी ये स्पेसिफाई किया था कि आगे जाके ही जस्ट कवर्स अप स्पेस, he just does not cross the ball or make overlapping runs. Defensively, he's definitely one of the best fullbacks in the world. There's no doubt about that. But against Riyad Mahrez, हमें वो भी defensive output भी हमें देखने को नहीं मिला. That is something which has to change. He has to give out his best. तो यार आज के लिए बस इतना ही मेरे हिसाब से जो मैड्रिड को चेंजेस करने चाहिए, बिकॉज क्लियरली फर्स्ट लेग में हमने काफी बार कोशिश करी है टू प्ले फ्रॉम द बैक, एंड दैट इज क्लियरली नॉट वर्कड अगेंस्ट अस। 3 goals scoring against City is not an easy task. मैड्रिड ने बहुत अच्छा किया है वो, बट क्या मैड्रिड सांतियागो बर्नाब्यू में सिटी को रोक पाएगी? अभी आप ये कह रहे होगे कि यार सांतियागो बर्नाब्यू में 90 मिनट बहुत लंबे जाते हैं, बट क्या 90 मिनट लंबे जाता है? बिकॉज सिटी ने पहले भी मैड्रिड के अगेंस्ट रिजल्ट निकाला है 2-1। अगर आपको याद ना हो तो 2020 में जब 1920 सीजन चल रहा था, रैमोस को रेड कार्ड दिया गया था, एंड सिटी वो गेम जीत गई थी विद डे ब्रुयने स्कोरिंग अ पेनल्टी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड गाब्रियल हेसुस स्कोरिंग अ गोल। तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा यार। एंड मैं प्रिडिक्शंस इस गेम की बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ना बेसिकली प्रिडिक्शंस के नाम पे कट रहा है, बहुत लंबा वाला कट रहा है। बिकॉज जब भी मैं कहता हूँ कि यार एक लो स्कोरिंग गेम होगा, जो 7 गोल हो जाता है एक मैच में, मैंने कल कहा था कि लिवरपूल 2-0 क्लीन शीट रख के निकल लेगी, बट फिर 3-2 आपको एक बहुत तगड़ा गेम देखने को मिला। तो मैं इस गेम को प्रिडिक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, पनौती ना लगा दूं मैं रियल मैड्रिड में। आई जस्ट वांट रियल मैड्रिड टू विन एंड गो इन द फाइनल्स, एंड the hope of us winning the Madridistas winning the Decimo Quartara या फिर the 14 Champions League is immense. This may be the season जहाँ पे हम करते हैं, but अगले सीजन तो हमारे पास और क्वालिटी स्क्वाड होगी, तो अगले सीजन हमारे पास ज्यादा चांस होगा। Anyways, if you're watching till the end, please do subscribe to the Madrid Contents. वो घंटी दबा देना so that you never miss an update from us. And आज रात को 12 बजे स्ट्रीम है, आ जाना अपने क्वेश्चंस को लेके। Peace out.